हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो जैसे कि मैं अपने घर गई हुई थी, अपने भैया भाभी के घर गई हुई थी। तो वहाँ पे मैंने बिना बताए मैं वहाँ पे गई थी। शाम में अचानक से मन हुआ तो मैं चली गई थी। और जो मैं ये आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो मेरी आपी का बेटा का शादी हुआ था ना, तो वहाँ से ये मेरे अम्मी अब्बू के लिए कपड़ा आया था। तो इसमें नाना जोड़ा लिखा है। तो ये मेरे अब्बू के लिए था कपड़ा, बहुत ही अच्छा था, उनको भी बहुत पसंद आया। और उसके बाद जो साड़ी आप देखेंगे ना, वो मेरी अम्मी के लिए साड़ी था। तो उन मेरे अम्मी अब्बू उनके नाना और नानी लगते हैं। तो इसके लिए उन्होंने नाना और नानी कपड़े के ऊपर टैग लगा के चिपका दिया था उन्होंने। तो ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इसका कलर बहुत बेस्ट था। और सबसे बड़ी चीज़ ना, कि ऐसे पैटर्न वाली साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है जब उसको वेयर किया जाए तब। और अच्छी क्वालिटी की थी, बहुत अच्छी है, सभी को पसंद आई है। ख़ास तौर पे जिनकी साड़ी आई थी, मतलब मेरी अम्मी की, तो उनको और भी ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद से क्या था, फिर हमने यहाँ पे सब देख लिया मैंने। फिर ये मेरी अम्मी कबर्ड खोल के मुझे दिखा रही थी। और फिर ये जो आप देख सकते हैं ना, अभी मैं थोड़ा सा पास लाऊंगी, देखे तो ये ना, ये अल्फाइना का ये बहुत ही प्यारा सा खिलौना है जो भैया ने कोलकाता से लाया था उसके लिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी खिलौना खेलने की बच्चों की। तो एक ब्लैक बोर्ड था, एक किचन सेट था, और ये है, इनसे मिलिए ये कैट जो है ना, इनका नाम उन्होंने सिम्बा रखा है। तो ये बहुत प्यारी है, मतलब मैं बैठी तो ये मेरी गोद में आके बैठ गई। उसके बाद ना, ये बिल्कुल मतलब परेशान नहीं करती है ना। तो ये बस इधर उधर, मतलब इसको ना मुलायम जगह मिलना चाहिए कि ये वहाँ पे बैठ सके, आराम कर सके। तो मेरे पास बहुत इधर उधर हुई। और ये मेरी अम्मी है जो अपने साड़ी निकाल निकाल के मुझे दिखा रही थी। और ये फिर देखिए, वो अचानक कोने में गई और फिर अचानक कुछ देखने लगी। फिर अचानक क्या होता है ना, कि अदीन आ जाता है। अदीन को तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। वो मेरे घर में भी थी एक बिल्ली, लेकिन अदीन उसको रहने नहीं देता, मतलब शांति से रहने नहीं देता है। वो सोती भी थी ना, तो अदीन जाकर उसको परेशान करता था, इसलिए हमने उसे हटा दिया। लेकिन इसको भी बस अदीन ऐसे ही चाह रहा था कि जा रहा था और उसको परेशान करना चाह रहा था। और हम लोग कह रहे थे मत करो मत करो। लेकिन फिर भी ये कुछ दिन पहले थोड़ा तबीयत इसका ठीक नहीं था, ये बीमार थी, लेकिन अल्लाह के करम से माशाल्लाह ये अब बिल्कुल ठीक है। तो वो हो गया, उसके बाद खेल कूद हो गया। फिर रात का डिनर का टाइम हो गया था। फिर रात में ये मेरी भाभी ने बनाया था, पुलाव था, चिकन था, सैलेड था, पापड़ था। और कुछ भी उन्होंने इंतज़ाम नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं अचानक गई थी। और सब नीचे बैठ के ही खाते हैं। ये मेरे हस्बैंड थे और ये मेरे अब्बू थे। वो टीवी लोग देख रहे थे। टीवी में देखिए क्या चल रहा था, बहुत ही हॉरर फिल्म चल रहा था दो, जो मेरे हस्बैंड बहुत ही शौक से देख रहे थे। उसके बाद इनका पूरा माशाल्लाह वहाँ दिल लग जाता है कि टीवी है और भी भैया लोग हैं, बात करने के लिए अच्छे से सब बातचीत होता है। और रात का 2-3 बज जाता है इसके लिए, फिर बात करते करते, और मैं कहती हूँ सोने के लिए, तो फिर मैं कब सो जाती हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत बाद में सोते हैं, उन लोग से बात करने के बाद ही सोते हैं। उसके बाद से सब खाने में बैठे, खाना पीना हो गया। उसके बाद मैं जब मैं यहाँ आई ना, तो मिरर में देखी बहुत अच्छा फाइनल ने लाइट जला दिया था कि पुप्पी आप यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर लो। तो फिर मैंने वहाँ पे फ़ोटो लिया एक दो। उसके बाद फिर ये मैंने अपने छोटे भैया के यहाँ गई थी मैं सोने के लिए बगल में, क्योंकि मैं उससे पहले गई थी ना जब, तो अपने उस भैया के यहाँ सोई थी। तो इस बार छोटी वाली भाभी कही कि नहीं, इस बार यहाँ तुमको सोना है। तो इसके लिए छोटे वाले मेरे भैया, तो वो लैपटॉप में बहुत सी चीज़ें इनको दिखाने लगे, मतलब इनको मीन्स मेरे हस्बैंड को। तो इसी तरह से उन लोग ने बहुत मज़ा किया। और ये आयशा है, वो बहुत ही प्यारी है, ये मेरी भैया की बेटी है। और फिर ये फ़ोटो भैया जूम कर करके दिखा रहे थे, ये मेरी भाभी की बचपन की फ़ोटो है। तो इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। लेकिन मैं एक दिन के लिए जाती हूँ और इतना जल्दी एक दिन गुजरता है ना, और बिना बताए चली जाती हूँ ना, कभी भी मैं बता के नहीं जाती हूँ। तो इसी तरह से भैया दिखाने लगे सारे फ़ोटो, ये आयशा की है। और ये देखा ना अदीन, तो मुझे भी वाटर पार्क में जाना है। वहाँ वो लोग गए थे, बोले ठीक है, भैया ने कहा कि ठीक है अदीन, अब हम लोग चलेंगे तो तुमको भी मैंने ले जाना है। तो फिर अदीन तो खुश हो गया। फिर अदीन सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर बहुत मुश्किल से, मेरे तबीयत ठीक नहीं था, फिर मैं सोई, तब ये लोग जाके सोता है। फिर क्या था, सुबह में नाश्ता में भाभी ने बनाया था पूड़ी और छोला था। और ये सारा मसाला उन्होंने साइड में रखा था कि जो भी ऊपर से डाल के लेना हो वो ले सकते हैं। और फिर अलग से मीठा में
मीठा में ज़र्दा था, तो यहाँ पे भैया ने गोश्त ला के रखा था, तो वही अम्मी निकाल रही थी। और भैया भाभी ने कहा कि देखो फ्रिज में केसर मैंने रखा है, तो केसर दे दो। तो मैं ढूंढ ही रही थी कि मुझे ऑरिगेनो सीजनिंग मिली, उसके बाद ये था केसर का डब्बा। तो फिर भाभी लेके गई और वहाँ पे ज़र्दा था, तो ज़र्दा को ऊपर से, ज़र्दा के ऊपर में उन्होंने थोड़ा सा केसर लगा दिया कि उससे अच्छा लगता है थोड़ा सा, मतलब दो ऐसे सजा के ना तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह फिर भाभी ने डाला और मुझे कहा कि जाओ यहाँ पे उसको रख दो। फिर मैं गई, फिर मैं वहाँ पे रख दिया। सबको बहुत पसंद आया था, ज़र्दा भी अच्छा था। और फिर उसके बाद पूड़ी तो बहुत ही अच्छा था, जिसे आपको देखने में भी देख सकता है। और छोले जो बनाई थी भाभी, वो बहुत फटाफट में बनाई थी, क्योंकि भैया को भी ड्यूटी जाना था। लेकिन फिर भैया उस दिन एब्सेंट कर दिए कि चलो आज ड्यूटी नहीं जाते हैं, हमेशा इन लोग का आना होता नहीं है, ड्यूटी नहीं जाते हैं। फिर हम लोग सब एक साथ बैठ के खाना खा लिए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे। फिर वो शाम में आए, जब जब शाम में आए ना, तब उनका ये खाना मैंने अलग से लगाया था, हम लोग सब खा चुके थे। ये भाभी ने सब मिक्स करके चावल बनाया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये सदना का टिकिया था, ये बहुत ही टेस्टी था, ये बोले बहुत अच्छा बना था। उसके बाद जो इधर था ना, वो कोफ्ता था। और उसके बाद ये सारी चीज़ रायता वायता सब भाभी ने बनाया था। ये भैया बच्चों के साथ बैठे